नमस्कार। विदुर के भेजे हुए सुरंग खोदने वाले व्यक्ति से युधिष्ठिर आगे ये कहते हैं, पापी दुर्योधन के पास हमें सताने के लिए खजाना और बहुत से सहायक हैं। तुम यत्न करके हम लोगों को इस आग से बचा लो, अन्यथा हम लोगों के यहाँ मारे जाने पर दुर्योधन का मनोरथ सफल हो जाएगा। ये उस दुरात्मा का बनाया हुआ भवन है। इसमें चार दीवारी के निकट तक कोई भी बाहर निकलने का मार्ग नहीं है। अवश्य दुर्योधन का ये अशुभ कर्म जिसे वह पूर्ण करना चाहता था पहले ही विदुर जी को मालूम हो गया था, इसलिए उन्होंने हमें इसकी जानकारी करा दी थी। विदुर जी की दृष्टि में जो बहुत पहले ही आ चुकी थी, वही विपत्ति आज हम लोगों पर आई है। तुम हमें इस संकट से इस तरह मुक्त करो जिससे पुरोचन को हमारे विषय में कुछ भी पता न चले। तब उस सुरंग खोदने वाले ने बहुत अच्छा, ऐसा ही होगा कहकर कार्य सिद्धि के प्रयत्न में लग गया। ऐसा संकल्प करके उसने बड़ी सुरंग तैयार कर दी। भारत, उसने उस भवन के ठीक बीच से वह महासुरंग निकाली। उसके मुंह पर किवाड़ लगे थे। वह भूमि के समान सतह में ही बनी थी, अतः किसी को ज्ञात नहीं हो पाती थी। पुरोचनों के भय से उस सुरंग खोदने वाले ने उसके मुख को बंद कर दिया था। दुर्बुद्धि पुरोचन सर्वदा मकान के द्वार पर ही निवास करता था और पांडवगण भी रात्रि के समय शस्त्र संभाले सावधानी के साथ उस द्वार पर ही रहा करते थे। वह दिन में हिंसक पशुओं को मारने के बहाने एक वन से दूसरे वन में विचरते रहते थे। पांडव भीतर से तो विश्वास न करके सदा चौकन्ने रहते थे, परंतु ऊपर से पुरोचन को ठगने के लिए विश्वस्त की भांति व्यवहार करते थे। राजन, वह संतुष्ट न होते हुए भी संतुष्ट के भांति निवास करते थे और अत्यंत विस्मयुक्त रहते थे। विदुर के मंत्री और खुदाई के काम में श्रेष्ठ उस खनक को छोड़कर नगर के निवासी भी पांडवों के विषय में कुछ नहीं जान पाते थे। विष्णु पायन जी कहते हैं, पांडवों का एक वर्ष वहां प्रसन्नचित होकर भरोसा दिखाते हुए पुरोचन को बड़ा हर्ष हुआ। उसके ऐसे प्रसन्न होने पर युधिष्ठिर ने भीमसेन, अर्जुन, नकुल और सहदेव से इस प्रकार कहा, पापी पुरोचन हम लोगों को पूर्ण विश्वस्त समझ रहा है। अब मेरी राय में हमारे बाग निकलने का यही उपयुक्त अवसर आ गया है। इस भवन को आग लगाकर पुरोचन को इसमें जलाकर इस तरह से बाग निकले कि कोई हमें देख ना सके। एक दिन रात्रि के समय कुंती ने दान देने के निमित्त ब्राह्मण भोजन कराया। उसमें बहुत सी स्त्रियां भी आई थी। भरत, वह सब स्त्रियां इच्छा अनुसार घूम फिर कर खा पी लेने के बाद कुंती देवी से आज्ञा लेकर रात्रि में फिर अपने घर को ही लौट गई। परंतु दैवीय इच्छा से उस भोज के समय एक बिल्ली अपने 5 बेटों के साथ वहां भोजन की इच्छा से आई, मानो काल ने ही उसे प्रेरित करके वहां भेजा था। वह बिल्ली मदिरा पीकर मतवाली हो चुकी थी। उसके पुत्र भी शराब पीकर मस्त थे। राजन, शराब के नशे में बेहोश होने के कारण अपने सब पुत्रों के साथ वह उसी घर में सो गई। उस समय वह अपनी सुध-बुध खोकर मृतक सी हो रही थी। रात में जब सब लोग सो गए, उस समय सहसा बड़े जोर की आंधी चली। तब भीमसेन ने उस जगह आग लगा दी जहां पुरोचन सो रहा था। फिर उन्होंने लाक्षागृह के प्रमुख द्वार पर आग लगाई। इसके पश्चात उन्होंने घर के चारों ओर आग लगा दी। जब वह सारा घर अग्नि की लपेट में आ गया, तब ये जानकर शत्रुओं का दमन करने वाले पांडव अपनी माता के साथ सुरंग में घुस गए। फिर तो वहां अग्नि की भयंकर लपटें उठने लगी। भीषण ताप फैल गया। उस घर को जलाने वाली आग का महान चट चट शब्द सुनाई देने लगा। इससे उस नगर का जन समूह जाग उठा। उस घर को जलता देखकर पूर्ववासियों के मुख पर दीनता छा गई। वह व्याकुल होकर कहने लगे, पुरोचन द्वारा पापी दुर्योधन की आज्ञा से इस घर को बनवाया और जलाया गया है। धिक्कार है धृतराष्ट्र की बुद्धि पर, जिसने शुद्ध हृदय वाले पांडु पुत्रों को शत्रु की भांति आग में जला दिया।